हर कोई दोस्तों अपने जीवन में सफल होना चाहता है। हर कोई एक सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहता है। लेकिन दोस्तों इन सक्सेसफुल पर्सन को बनने के लिए, किसी व्यक्ति को सक्सेसफुल बनने के लिए राय में उनके कौन कौन सी चीजें मदद कर सकती है, कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, इसी बात को बताने के लिए दोस्तों मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूं। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि एक व्यक्ति कौन कौन सी आदतों को अपनाकर और कौन कौन सी आदतों को छोड़कर एक सफल पर्सन बन सकता है। क्योंकि दोस्तों सफलता हर किसी को नहीं मिलती। सफलता जिस किसी भी व्यक्ति को मिलती है दोस्तों, वह अपने जीवन में कुछ ना कुछ ऐसे काम करता है जो अदर पर्सन से थोड़ा यूनिक होता है और एक बहुत ही सिंपलिसिटी भरा जीवन व्यतीत करने का प्रयास करता है। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपसे बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें सफलता के लिए आवश्यक है और कौन कौन सी चीजें सफलता हमसे मांगती है। दोस्तों सफलता हमसे 5 चीजें मांगती है। पहला होता है दोस्तों हार्ड वर्क। हर कोई दोस्तों हमसे कहता है कि जबरदस्त मेहनत कीजिए, शानदार मेहनत कीजिए और लगातार मेहनत करते रहिए। मेहनत तब तक करते रहिए जब तक आपको सफलता प्राप्त ना हो जाए। और ये बात ऑब्वियस भी है दोस्तों कि हमें किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जबरदस्त मेहनत करना होगा। क्योंकि मेहनत का दोस्तों इस दुनिया में कोई विकल्प नहीं है। और यदि हम मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तभी हमें सफलता मिल जाए पाएगी। लेकिन दोस्तों हार्ड वर्क के साथ साथ मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा दोस्तों, स्मार्ट वर्क। आज के इस परिवेश में दोस्तों हमें हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए, तभी हमें सफलता मिल सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों सफल होने के लिए, क्विट दी बैड हैबिट्स। जो भी एक व्यक्ति के अंदर दोस्तों बुरी आदतें हैं, उन बुरी आदतों को छोड़ना होगा। उन बुरी आदतों को अक्सर दोस्तों हमें छोड़ना होगा, तभी हम सफल पर्सन बन सकते हैं। कई लोग इस दुनिया में ऐसे होते हैं दोस्तों जिनको अपनी बुरी आदतें लगती ही नहीं है। उन्हें लगता है कि वो उनकी हैबिट है और उस हैबिट को अपनाकर वो सक्सेसफुल बन सकते हैं। हर किसी के लिए बुरी आदतों की डेफिनेशन अलग अलग है। लेकिन दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग जो बुरी आदत की डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है दोस्तों कि जब भी हम अपने जीवन में सफलता के लिए प्रयासरत होते हैं, और जब अपने जीवन में सफलता के लिए प्रयासरत होते हैं तो बीच में उन प्रयासरत जब हम बोलते हैं तो बीच में जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं, जो रुकावटें होती है, और जो रुकावटें होती है दोस्तों, वही रुकावट असल में हमारी बैड हैबिट्स होती है। और उन रुकावट को हमें दरकिनार करना होगा, साइड व साइड करना होगा, तभी हम एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों डेयर टू टेक द रिस्क। यानी रिस्क लेने की क्षमता, रिस्क लेने का साहस आपके अंदर होना चाहिए। दोस्तों कहते हैं रिस्क है तो इश्क है। अगर आप दोस्तों रिस्क लेते हैं जीवन में, बिना रिस्क लिए कोई महान नहीं हुआ है। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ बड़ा करने के लिए दोस्तों रिस्क लेता है, और वो रिस्क दोस्तों हम सबको अपने लाइफ में लेना चाहिए। क्योंकि रिस्क लेने से क्या होता है दोस्तों, हम किसी काम को चैलेंज पूर्ण ढंग से करते हैं, चुनौतीपूर्ण ढंग से करते हैं, और अगर हमने किसी चुनौती को स्वीकार कर ली दोस्तों तो हमारी सफलता निश्चित है। तो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज हमने बताई दोस्तों रिस्क लेने की क्षमता होना। चौथी इंपॉर्टेंट चीज आती है दोस्तों बिलीव इन योरसेल्फ, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। आप पर कोई विश्वास करे या ना करे, लेकिन दोस्तों आपको अपने आप पर, खुद पर विश्वास करना होगा और अपना मोटिवेशन तब तक बनाकर रखना होगा जब तक आपको दोस्तों सफलता नहीं मिल जाती है। आपने जिस पेशेंस के साथ, जिस धैर्य के साथ, जिस लक्ष्य के साथ किसी काम को शुरू किया था, उस लक्ष्य को आप उसी लक्ष्य के साथ अंत तक डटे रहे जब तक कि वो काम आपका सक्सेसफुल ना हो पाए दोस्तों। और आप अपने आप पर विश्वास कीजिए, क्योंकि जीवन में आपको अपने आप पर विश्वास करना बहुत जरूरी है दोस्तों। बाबर ने अपने एक जीवनी में लिखा था, उसकी जीवनी का नाम था तुजुक ए बाबरी, और उसमें उसने लिखा था कि क्या हुआ जो सब कुछ हार गए, अभी मैदान नहीं हारे। और उसने केवल 40,000 की सेना लेकर इब्राहिम लोधी की 1 लाख सेना को पानीपत के पहले युद्ध, जो कि 1526 में हुआ था, पानीपत के पहले युद्ध में उसने तुगुलमा पद्धति से उसने युद्ध लड़ा और हरा दिया दोस्तों इब्राहिम लोधी के 1 लाख सेना को। कहां 40,000 सैनिक और कहां पर 1 लाख की सेना
और इब्राहिम लोधी के पास युवा सैनिक, बाबर के पास बुजुर्ग सैनिक जिनके पास अस्त्र शस्त्र नहीं था। एक सैनिक बाबर के पास आता है और कहता है कि हमारे पास तो तलवार नहीं, हम युद्ध कैसे लड़ेंगे। तो बाबर कहता है लो तुम मेरी तलवार ले लो, मेरी तलवार ले लो, लेकिन ये युद्ध हमें जीतना है। तो दोस्तों इस तरह से बाबर ने अपने सैनिक को मोटिवेट किया और 1 लाख की सेना को इब्राहिम लोधी के पानीपत के पहले युद्ध में उसने परास्त कर डाला। तो ये था बाबर के अंदर दोनों चीजें, तमन्ना भी थी और ताकत भी थी। तो इस प्रकार से दोस्तों उसने अपने आप को बनाया और उसने वो युद्ध क्यों जीता पानीपत का, क्यों उसके पास सेना तो बहुत कम थी, 40,000 की। इब्राहिम लोधी के पास 1 लाख की सेना थी, लेकिन इसके बावजूद भी दोस्तों युद्ध क्यों जीत गया? युद्ध इसलिए जीत गया क्योंकि उसको खुद के अंदर विश्वास था। और जब तक दोस्तों हमें खुद के अंदर विश्वास नहीं होगा तो हम कभी भी लाइफ में सफल हो ही नहीं सकते। और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, मैं आपको अपने एक और बात दोस्तों बताना चाहूंगा जो अपने ऊपर विश्वास के लिए है, बिलीव इन योर सेल्फ, यानी खुद पर। देखो दोस्तों, जब किसी डाल पर चिड़िया बैठी होती है, उस डाल को यदि हम काटते हैं तो चिड़िया उस डाल से नहीं उड़ती, क्योंकि उससे भरोसा होता है अपने पंखों पर कि मैं अपने पंख के दम पर यहां से उड़ जाऊंगी, यहां से निकल जाऊंगी इस डाल के कटकर गिरते गिरते। और अंतिम चीज है दोस्तों पेशेंस। अगर आपके पास धैर्य नहीं है दोस्तों तो फिर आपको सफलता मिल पाना मुश्किल है। पेशेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, और जब तक हम सफल नहीं हो जाते तब तक हमें एक ही तरह से पेशेंस बनाकर रखना होगा। पेशेंस का मतलब ये नहीं होता दोस्तों कि आज हमें कोई चीज मिल गई, चलो यार आज नहीं मिली तो हम आज इंतजार कर लेते हैं, कल मिल जाएगी, 2 साल बाद 4 साल मिल जाएगी, जब बाद मिल जाएगी। पेशेंस का ये कतई मतलब नहीं होता। पेशेंस का मतलब ये होता है कि जिस काम को आपने जिस हैप्पीनेस के साथ शुरू किया था उसी हैप्पीनेस के साथ आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और लगातार उसी हैप्पीनेस के साथ उस काम को करते चलिए। बीच में अब जब आपको सफलता मिले तो अपनी सफलता को सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो हैप्पीनेस का मतलब ये होता है कि जो आपने शुरू में मोटिवेशन बनाया था वो मोटिवेशन बीच में आपके पास है कि नहीं, आपके पास पेशेंस है कि नहीं, तो ये होता है पेशेंस का मतलब। तो दोस्तों सफलता हमसे 5 चीज मांगती है। पहली चीज हमने आपको बताया हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क, दूसरी क्विट टू बैड हैबिट को दोस्तों छोड़ना, और तीसरी हैबिट डेयर टू टेक रिस्क, चौथी हैबिट खुद पर विश्वास, बिलीव इन योर सेल्फ, और 5वीं हैबिट दोस्तों हमने आपको बताया पेशेंस है। अगर ये 5 चीज आपके पास है तो आप निश्चित तौर पर एक सफल पर्सन बनेंगे, एक सफल पर्सन के साथ साथ लाइफ में एक सक्सेसफुल पर्सन बनेंगे। और सफल बनना ही दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आज का यह मोटिवेशनल वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों मोटिवेशनल वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और मैक्सिमम लोगों तक दोस्तों यह वीडियो शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।